नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम हिंदी साहित्य की इस क्लास में चर्चा करेंगे आदिकाल के नामकरण की और आदिकाल में किन किन जो भाषाविद है उन्होंने क्या क्या आदिकाल के नाम दिए हैं जो महत्वपूर्ण आपकी बार बार परीक्षाओं में पूछ जाते हैं। साथियों, स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं बात करूँगा आपसे आदिकाल का नामकरण। इससे पहले हम आदिकाल की और चर्चा जो इससे पहले की है वो कर चुके हैं। अगर आप क्लास से नहीं जुड़े हैं तो क्लास को निःशुल्क रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब करके सारा हिंदी साहित्य आप कंप्लीट पढ़ सकते हैं। साथ में एजुकेशन साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड भी आप इसी चैनल से पढ़ सकते हैं। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने आदिकाल का नामकरण आदिकाल से ही किया है। साथियों, एक एक नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल का नामकरण किया है। किस नाम से? आदिकाल के नाम से ही इसका नामकरण किया है। रामचंद्र शुक्ल का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को कहा है वीर गाथा काल। साथियों, क्या कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। वहीं अगर हम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें तो इन्होंने बीज ओपन काल कहा है। सारे नाम एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो द्विवेदी जी ने आदिकाल, रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे बीज ओपन काल कहा है। आगे बात करें डॉक्टर राम कुमार वर्मा जिन्होंने आदिकाल को संधि काल या चारण काल के नाम से पुकारा है। वहीं राहुल सांकृत्यायन की हम बात करें तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जो प्रारंभिक काल है जिसे हम 1000 से 1350 ईस्वी तक मानते हैं सर्वमान्य रूप से, अर्थात आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। साथियों, क्या कहा है? सिद्ध सामंत काल। आदिकाल का जो आपको पता है कि यह है 1000 से लेकर 1350 तक। यहाँ मिस्र बंधुओं की बात करें तो मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को कहा है प्रारंभिक काल, क्योंकि सबसे पहले इसी से प्रारंभ हुआ। इसी कारण यहाँ डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी की बात करें तो प्रारंभिक काल या शून्य काल कहा इन्होंने किसके लिए? बताओ। आदिकाल के लिए आदिकाल को प्रारंभिक काल या शून्य काल कहा। यहाँ हम चर्चा करें आगे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। मैं आपको सारी जगह से सारे जो नाम अब तक एग्जाम में जो पूछे गए वो सारे एक जगह लेकर आया हूँ। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल के लिए वीरकाल कहा है। ध्यान रखना, जो है रामचंद्र शुक्ल ने उसने वीर गाथा काल कहा है और ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इन्होंने वीर काल कहा है। तो दोनों में अंतर है थोड़ा सा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा इन्होंने कहा है इसे अपभ्रंश काल। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को अपभ्रंश काल के नाम से पुकारा। वहीं अगर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की हम बात करें तो साथियों इन्होंने भी अपभ्रंश काल के नाम से जाना। बताओ कौन से काल को? आदिकाल को। आदिकाल के ही सारे जो नाम हैं इन्होंने भी किस नाम से जाना? बताओ। अपभ्रंश काल के नाम से जाना। यहाँ हम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जिन्हें प्रथम वर्गीकरणकर्ता माना जाता है, इन्होंने इसे क्या माना? आदिकाल को चारण काल के नाम से संबोधित किया। वहीं डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ इन्होंने आदिकाल को नाम दिया अंधकार काल। साथियों, महत्वपूर्ण है अंधकार काल किसने कहा? कुलश्रेष्ठ ने कहा। डॉक्टर रामशंकर शुक्ल ने आदिकाल को कहा है जय काव्य काल। कौन सा काल साथियों? जय काव्य काल। वहीं राम खिलावर पांडे की हम बात करें तो इन्होंने कहा ऐसे संक्रमण काल। कौन सा काल साथियों? संक्रमण काल। आगे और जो है भाषाविद उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। साथियों, क्लास आप सभी को अपने मित्रों को शेयर जरूर करनी है। साथ में ये क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण भी है। देखिए, आगे हम चर्चा करें कि डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा ने इसे कहा है संक्रमण काल। साथियों, क्या कहा है? डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा ने इसे संक्रमण काल कहा है। वहीं हम बात करें मोहन अवस्थी की। साथियों, किसकी? मोहन अवस्थी की बात करें तो मोहन अवस्थी ने इसे कहा है आधार काल। कौन सा काल साथियों? आधार काल के नाम से इसे पुकारा। शंभुनाथ सिंह ने इसे प्राचीन काल के नाम से पुकारा। वहीं वसुदेव सिंह ने इसे उद्भव काल कहा है। साथियों, कौन सा काल? उद्भव काल। किसने? वसुदेव सिंह के द्वारा। रामप्रसाद मिश्र ने इसे कहा है संक्रांति काल। कौन सा काल साथियों? रामप्रसाद मिश्र के द्वारा इसे कहा गया है संक्रांति काल। वहीं मैं बात करूं बच्चन सिंह, तो बच्चन सिंह ने इसे अपभ्रंश काल, और ध्यान रखना इसका महत्वपूर्ण नाम जो एग्जाम पूछा जाता है जातीय साहित्य का उदय। कौन सी साहित्य का उदय? बताओ। जातीय साहित्य का उदय। तो डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा भी इसे अपभ्रंश काल के नाम से पुकारा गया। क्लास कैसी लग रही है आपको नीचे मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी आपको बताना है। साथियों, ये हमने चर्चा सामान्य रूप से करी। आप सभी इस क्लास को निश्चित रूप से अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। साथ में अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सभी हिंदी साहित्य को संपूर्ण रूप से निःशुल्क रूप से अगर पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़िएगा। आप सभी को क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताइए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए। थैंक यू।